ऐसा होता है कि डबल टॉप भी हो सकता है, डबल बॉटम भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ही मैं आपको डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम क्या होता है लॉजिक आप समझ जाओ एक बार, तो आप 4 बार टॉप 4 बार बॉटम वो चीजों भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डबल टॉप का। बैंक निफ्टी में आपको काफी ज्यादा ये मिलेगा, ठीक है। और वैसे स्टॉक्स में भी आपको काफी बढ़िया मिलेगा ये, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए काफी अच्छा होगा। तो आप 4 बार टॉप 4 बार बॉटम वो चीजों भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डबल टॉप का। बैंक निफ्टी में आपको काफी ज्यादा ये मिलेगा, ठीक है। और वैसे स्टॉक्स में भी आपको काफी बढ़िया मिलेगा ये, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन सेलिंग आप करते हो, डबल टॉप मिल गया तो ऊपर एकदम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो एंड ऑल जो भी है, ठीक है। चलिए इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। एक गोल्डन रूल है, हमेशा आप जानते हो कि अगर ये रेजिस्टेंस है, प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ पर आकर अगर रिएक्ट किया है ना, तो यहाँ से नीचे आएगा और सेकंड टाइम जब भी यहाँ पर जाएगा तो यहाँ से रिएक्ट करेगा ही करेगा। बहुत रेयर उसके अंदर ऐसा कोई न्यूज आ गया उस स्टॉक के अंदर या कुछ है ऐसा, तो ही ये इसको ब्रेक करके आगे निकल जाएगा, तो सेकंड टाइम जरूर वो रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा, अब इसके पीछे का लॉजिक आप सोचो। रीजन क्या है इसके अंदर कि बहुत लोग यहाँ पर आए, ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई, लेकिन जब कोई बेच रहा है तो कोई बाय भी तो कर रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे काफी लोग ट्रैप हो जाते हैं ये लेवल के ऊपर। अब ये लेवल के ऊपर जब वो ट्रैप हो जाते हैं तो जब प्राइस नीचे आता है उसके बाद वापस जब ऊपर जाने लगता है, जैसे ही ये लेवल आया ये लोग बोलते हैं यार भाड़ में गया, मुझे प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, मेरे लेवल पे आए मैं निकलो। ये लोगों को छोड़ो। यूजुअली जब नॉर्मली हम कोई ट्रेड लेके बैठे हैं, ठीक है, आप मानिए कोई स्टॉक आपने लिया है 800 रुपए के ऊपर और वो 700 रुपए आ गया, क्या आप वेट करोगे वापस वो 800 रुपए पे आए तो आप उसमें प्रॉफिट करिए? नहीं, आप बोलोगे 800 720 के ऊपर निकलो भैया, 790 के ऊपर निकलो, 10 रुपए पहले ही निकलो, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। तो इसके लिए हमेशा कि गोल्डन आप रूल याद रखना कि प्रीवियस रेजिस्टेंस विल वर्क एज ए नेक्स्ट रेजिस्टेंस और प्रीवियस सपोर्ट विल एक्ट एज ए नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है डबल बॉटम का। फर्स्ट टाइम आया, सेकंड डबल टॉप का फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम जब वहां पर आएगा सेलिंग आएगी और प्राइस नीचे की तरफ निकलेगा। ओके, क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद एक और हो सकता है कि फिर थर्ड टाइम अगर ऊपर जाता है और वापस फिर रिजेक्शन आता है यहाँ से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल टॉप। एज सिंपल एज दैट। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का? आप अगर लॉजिक समझ जाओगे तो फिर आपको ब्लाइंडली ये नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम यहाँ पर आकर अगर मान लो कि कोई बियरिश कैंडलस्टिक बना रहा है, आप तो ठोक दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठोको उसको, सेल करो एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। इस तरह से मेरे स्टॉप लॉस जो होता है ना काफी छोटे होते हैं और टारगेट काफी अच्छे होते हैं। वहीं पर अगर मान लो कि ये डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम क्या है, प्राइस नीचे आया, ये यहाँ से रिएक्ट सपोर्ट लेके ऊपर चला गया प्राइस, वापस नीचे आया प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर से ये लेवल पे जो है ना फिर से आपकी जो है बाइंग आ गई और प्राइस ऊपर। क्या रीजन है, प्रीवियस सपोर्ट विल वर्क एज ए नेक्स्ट सपोर्ट फॉर श्योर, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल कोई न्यूज है या काफी कोई लड़ाई बड़ाई हो गई तो ये फाड़ के निकल जाएगा नीचे, ठीक है। ये रीजन होता है इसके पीछे का, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। बस आपको कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं, मैं आपको चीजों को तोड़ के बता रहा हूँ कि आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि मार्केट इतनी आसानी से चलता है, ठीक है। और आपको ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, इसमें से आपको सिर्फ एक चीज सीखना है। अगेन ब्रूस ली का वो बात मैं आपको रिपीट करूंगा कि ब्रूस ली को उस इंसान से डर नहीं लगता जिसको 10,000 मूव आते हैं, उसको उस इंसान से डर लगता है जिसने एक मूव पे 10,000 बार प्रैक्टिस की है, ठीक है। और बाकी कैंडल स्टिक ये साइकोलॉजी के लिए काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, बाकी चीजें आपको एक ही किसी चीज को मास्टरी करना है और उसके ऊपर ट्रेड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, जो भी चीजें है इस तरह से काम करती है। प्रीवियस सपोर्ट विल वर्क एज अ नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है। और बार बार नहीं, एक बार अगर यहाँ सपोर्ट बनाए तो अगली बार जरूर वहां पर बनेगा, या फिर एक बार रेजिस्टेंस बनाए तो नेक्स्ट टाइम जरूर वो एक्ट एज ए रेजिस्टेंस करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, दैट्स इट। और इसके पीछे कुछ नहीं है। स्टॉक में आप देखोगे तो वही चीज है, काफी तेजी से ऊपर आया, यहाँ पर देखोगे सेलिंग आ गई, नेक्स्ट टाइम जैसे यहाँ पर आया प्राइस रुका भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। यही ब्यूटी है इसका, प्राइस वेट नहीं करेगा सीधे नीचे की तरफ। यही इस सेटअप एंड ऑल का ब्यूटी है कि आपको फटाफट इसके अंदर जो है ना सेलिंग काफी अच्छा मिलेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी ये लेवल था, लेवल के नीचे आया, फिर ये जोन के पास है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जोन होता है, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन आया,
नीचे की तरफ, फिर यहाँ पर तो सेलिंग आ गई, थर्ड टाइम यहाँ पर आया, फिर सेलिंग है, नीचे की तरफ आ गया, ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप पकड़ लो आप इसको, है ना। इस तरीके से आपको लॉजिकली ये चीजें बनाई हुई है। प्राइस एक्शन जो भी है क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी को पकड़ के बनाया हुआ है, कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी काम करता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में आपको जो है ये काफी आपको जो है काफी बार आपको मिलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आया, सेकेंड टाइम आया, यहीं पर सेलिंग बेरिश एंगल्फिंग बना, प्राइस नीचे की तरफ आ गया। आप जब सर्च कर लोगे, ट्रेड करने लगोगे ना, तो आपको ये काफी मिलेगा। यहाँ पर भी वही चीज हुआ है, देख लो आप, ठीक है। तो आप जब ट्रेड करने लगोगे ना, जब मार्केट को टाइम, इसके लिए तो कहा जाता है कि मार्केट में टाइम स्पेंड करना होगा, चार्ट को आपको देखना होगा, चार्ट क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। यहाँ पर देखो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन गया है, बना है क्या नहीं, ये फ्लैग हो गया है, क्या फ्लैग एंड पोल पैटर्न नहीं बना है यहाँ पे, बताओ आप। पोल फ्लैग ऊपर की तरफ दिख रहा है, मार्केट में बैठो, आप टाइम दो, मार्केट एक पैटर्न पे ही, साइकोलॉजी पे ही काम करता है, ठीक है। और ये जो भी चीजें बनी है ना, साइकोलॉजी को पकड़ के ही बनी हुई है, लेकिन आप कितना उसको टाइम देते हो ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत इजी आसान लग रहा है या नहीं आपको, हाँ ये हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा मटेरियल लग रहा हो, इसके लिए कहता हूँ कि वन शॉट में आप इसको मत पूरा करो, उसको वन शॉट में मत करने जाओ, आप पागल हो जाओगे। काफी सारा नॉलेज बम्बार्ड हो रहा है, तो आप एक चीज अभी ध्यान में आएगा, शायद मैंने स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई थी, आपको भूल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ब्रेक करके ही देखो, ठीक है। चलो।